सुशासन की सरकार में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले उस केस के आईओ जो सीपी महतो है उसको हटाया जाए। जो परियारा ओपी सीपी महतो अपराधी से मिला हुआ है। जब जब वामपंथी धारा यहाँ मजबूत होती है तब तब हत्या का दौर बेगूसराय जिला में शुरू होता है। सीपी महतो ऐसे थाना अध्यक्ष से ये थाना नहीं चलेगा, आप अविलंब हटाइए यहाँ से। और यहाँ के डीएसपी भी लचर पचर हैं। बखरी परिहारा ओपी के साकू में पत्रकार की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश पनप रहा है। आज बखरी में कैंडल मार्च निकालकर पत्रकार जो है सुभाष की हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन चल रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बखरी में कैंडल मार्च में भाग लिए हैं और कैंडल मार्च के जरिए प्रशासन को यह आगाह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पत्रकार सुभाष के जो हत्यारे हैं उनका गिरफ्तारी करें। अन्यथा हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। पत्रकारों की सरेआम हत्या होती है और यहाँ पर जो सुशासन की सरकार है वो क्या करती है, क्या कहेंगे? सरेआम पत्रकारों की हत्या हुई रहती है, थाना के बगल में पत्रकार की हत्या कर फरार हो जाते हैं अपराधी। हत्या हुई है, इसकी घोर भर्त्सना हम और हमारी पार्टी करती है और हमने सीधे तौर पर कहा है, उसी दिन कहा है कि हत्यारा चाहे पाताल में भी हो, हमारी सरकार उसको खोज कर निकालेगी और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। हम जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में विश्वास करने वाली सरकार है। और चाहे आम आदमी की हत्या हो या पत्रकार की हत्या हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हत्यारों को जितना जल्दी हो हम गिरफ्तार करेंगे। हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने का काम करेगी और उसके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे साथ स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं। जिस तरह से पत्रकारों की हत्या होती है, एक कलमकार की हत्या होती है और सुशासन की सरकार सोई रहती है, यहाँ की प्रशासन सोई रहती है, इस तरह से पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो और लोग क्या सुरक्षित रह सकते हैं? सबसे पहले मैं बखरी अनुमंडल के जितने भी पत्रकार हैं इनको बधाई देते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं कि ये इन्होंने जो कार्य किया, इस कार्य को हमको जब से याद है तमाम पॉलिटिकल लोग करते थे, लेकिन आज ये काबिले तारीफ है। और ये सुशासन की सरकार में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। पूरे देश ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश में जो व्यवस्था है ये सरी गली व्यवस्था है। आज हमारे पत्रकार की हत्या हुई है और अपराधी चिन्हित है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन, बखरी के डीएसपी और परिहारा ओपी, चार हत्याएं परिहारा ओपी के अंदर हो गया। हमने एसपी को लिखित दिया है परसों 22 तारीख को और कहा है, आपको मैं पहले भी कहा था, जो परिहारा ओपी सीपी महतो अपराधी से मिला हुआ है और घटना पर घटना हो रही है, लेकिन आज तक एक भी अपराधी को पकड़ने का काम नहीं किया है। अब इसका जवाब तो देंगे बेगूसराय जिला के पुलिस कप्तान, एसपी देंगे। हम लिखित आग्रह किए हैं, सब लोग फेसबुक पर देखे होंगे, हमने लिखित कहा है ये थाना 2 पंचायत की थाना है, काफ़ी सेंसिटिव थाना है, इसलिए सीपी महतो ऐसे थाना अध्यक्ष से ये थाना नहीं चलेगा, आप अविलंब हटाइए यहाँ से। और यहाँ के डीएसपी भी लचर पचर हैं। शुरू में तो आए थे ठीक ठाक थे, लेकिन अभी लचर पचर व्यवस्था है। आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर कोई व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लूट होती है, हत्याएं होती है। आज पत्रकार सुभाष की जो हत्या हुई है 200 लोगों ने देखा है, अपराधी चिन्हित है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहाँ से उनका क्या दबाव है पता नहीं हमको। इसलिए हम पत्रकार सुभाष के जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, कम से कम उनको 10 लाख मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं। और जो अपराधी है स्पिरिट ट्रायल चला करके अपराधी को पकड़ करके उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब तक प्रशासन उसके परिवार को, जो गवाह है या उसके परिवार है, उसको सुरक्षा नहीं दे पाई है। इतनी बड़ी घटना हुई है, बावजूद पुलिस प्रशासन और सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। ये तो पूरे राज्य में आप देख रहे हैं, ये परिहरा ऐसे जगह तो है ही असुरक्षित लोग। पत्रकार हमारे बेबाक बोलने वाले थे और सही गलत का वो उन्होंने अखबार में छापते थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देते थे, इसलिए उनकी हत्या हुई है।
और पुलिस प्रशासन, हम तो कहें सरकार ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है। ये पर सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसर राज चलाते हैं, विधायक मंत्री संतरी किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार है बिहार की सरकार। हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं तो पत्रकार सुभाष की जो हत्या हुई है उसका मुआवजा कम से कम आप 10 लाख रुपया दीजिए और हत्यारे को फांसी तक पहुंचाइए, उसको अविलंब गिरफ्तारी हो, इसकी मांग हम करते हैं। पुनः मैं एक बार आप तमाम हमारे अनुमंडल के जो पत्रकार हैं, हम आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हत्याएं बढ़ती जा रही है। अब तो पत्रकार की भी हत्या होने लगी है। जब कलमकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश के आम आवाम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं सर? सबसे पहले मैं पत्रकार संघ की ओर से ये महादेव स्थान चौक से सुभाष हत्याकांड के विरोध में ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों के इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम उपस्थित पत्रकारों को भी मैं बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जितने भी उस केस में अभियुक्त हैं उसको सही तरीके से जांच किया जाए। और अभी हम लोगों ने इस जुलूस के माध्यम से मांग किया था कि ओपी अध्यक्ष को निलंबित करो और उसको हटाए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक से कि सबसे पहले उस केस के आईओ जो वह सीपी महतो है उसको हटाया जाए और बेगूसराय से किसी सही और निष्पक्ष सब इंस्पेक्टर को या एसएचओ को यहाँ पर उस केस के आईओ को बनाने का काम किया जाए और उसके बाद ही निष्पक्ष तरीके से इस केस में सुभाष हत्याकांड में हम लोग को न्याय मिलेगी। और अभी केस को जिस तरीके से उलझाने का काम किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है, केस के दिशा को विपरीत दिशा में घुमाने की बात हो रही है। यह आंदोलन आज जो किया गया है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसके खिलाफ में इससे जोरदार तरीके से हम संघर्ष करेंगे। जोरदार तरीके से उसके खिलाफ जिस तरह की भी लड़ाई लड़ना होगा, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और सरकार से, सरकार नाम का बिहार में कोई चीज़ नहीं है। सरकार अपने तमाम कार्यों में विफल हो गई है। आम पत्रकार की बात करते हैं, अभी मांग कर रहे थे पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी करो। आम जनता सहित तमाम पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तो आम जनता हमारा कहीं आसमान से टपक करके नहीं आया, इसलिए तमाम लोगों को हम इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ और उस घटना के खिलाफ हम तमाम लोग एकजुट हैं और चट्टानी एकता के साथ हम आप लोगों के साथ इनकलाब करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से सरेआम हत्याएं पर दिन प्रतिदिन हत्याएं बढ़ रही है और आज एक पत्रकार की हत्या हो जाती है जो प्रशासन के खिलाफ लिखता है, आप नेताओं के सपोर्ट में लिखता है, और एक निहत्थे पत्रकार की सरेआम हत्याएं होती है। एक प्रशासन है जो सरेआम उस हत्या के पीछे राजनीति करती नजर आती है और आज तक जो अपराधी चिन्हित होने के बावजूद भी आज तक उस हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। सर, सबसे पहले हम सुभाष हत्याकांड का काफ़ी घोर भर्त्सना करते हैं और हम पत्रकार लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है और हम सभी लोग आपके साथ हैं। अगर आपकी बात को नहीं मानी जाएगी या हमारे इस कार्यक्रम के तहत जो भी हमारी मांग है, परिहारा ओपी के जो थाना अध्यक्ष हैं उसको मुअत्तल किया जाए और इसमें जो भी निर्दोष लोग हैं उसको बकसते हुए, उसको हटाते हुए जो सही दोषी लोग हैं उसको इसमें शामिल किया जाए और इस केस को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो हम सब लोग सर्वदलीय बैठक बुला करके एक जन आंदोलन तैयार करेंगे और इसका बदला लेंगे और हत्यारे को निश्चित रूप से गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे। इसमें दोषी और निर्दोष की बात नहीं है, जबकि हत्यारे को वहाँ के सैकड़ों लोगों ने देखा है। उसका अपना भाई ने उस हत्यारे को भागते देखा और उसने बताया भी है कि इसको क्यों मारा है। फिर निर्दोष को फंसाने की क्या बात? तो निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, हम ये कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो दोषी है उनको जोड़ा नहीं। बिल्कुल, पत्रकार के शशि जी, आपका एक सवाल था
कि आपने कहा अपनी तरफ से कि सुभाष की हत्या नेताओं की बात लिखने के कारण हुई। नहीं, ये आधा अधूरा सच है। सुभाष की हत्या सच लिखने के कारण हुई और लगातार वो कई वर्षों से, 1-2 वर्षों से, बीते काल से शराब माफिया, बालू माफिया और अपराध के खिलाफ जो वहाँ पर पुलिस और अपराधी, मैं बताता हूँ उसने अपराध के खिलाफ अपनी कलम को धारदार बनाने का काम किया। नतीजा वहाँ पर अपराधियों द्वारा उसकी हत्या की गई। बिल्कुल भाषण नहीं है, नहीं, जवाबदेही आपकी बनती है। बिल्कुल जवाबदेही, हम जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। धैर्य रहे और कोई भी दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं। उस समय भी मीडिया ने आवाज उठाया था, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया या आपने क्या किया, आप बताइए। नहीं, हमारी सरकार हत्यारों को पकड़ने का काम करेगी और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम है। उसमें साक्ष्य जितने भी गवाह है, वो कहा गया था कि 20 से 22 वर्ष की लूटकांड में हत्या है जो अपराधी थे मौजूद थे, जबकि जो वर्तमान में लूटकांड में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका आयु 18 से 30 वर्ष है। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, वो उससे, चूंकि यह अनुसंधान का विषय है, मुझसे बेहतर पुलिस प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी बता सकते हैं। हम सरकार की तरफ से इतना आश्वस्त आपको जरूर करेंगे कि दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं। बिल्कुल, कई जगह देखा जाता है कि पुलिस तो ऐसा काम करती है जो निर्दोष है उसको भेज देती है। करपुरा में भी इस तरह का मामला आया है, निर्दोष लोगों को पुलिस जेल भेज देती है और अपराधी सरेआम घूमते रहते हैं। न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। अगर निर्दोष जेल गया है तो बेदाग होकर निकलेगा। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इस पर विश्वास रखें। सुभाष हत्याकांड का पूरे व्यापार संघ की ओर से निंदा करते हैं और बिहार में कोई प्रशासन नाम का चीज़ नहीं रह गया है। आज बखरी में लगातार घटना घट रही है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। आज हमारे सुभाष जी का जो हत्या हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और पत्रकार संघ ने जो ये संघर्ष जारी रखा है, हम व्यापार संघ के सारे सदस्य जो भी हमारे समूचे व्यापार संघ हैं उनका हम साथ लगातार देते रहेंगे और ये अपना आंदोलन जारी रखें। अगर सरकार इस पर नहीं सुनी, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस पर आंदोलन तेज होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के ओर से घोर निंदा करता हूं और पत्रकार साहब चौथे स्तंभ के होते हैं और सरकार चौथे स्तंभ तो कहने के लिए सिर्फ होता है। सुनिए ना, उसमें हम आपको पहले बोल रहे हैं, उसके बाद आप हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है पत्रकार साहब की सुरक्षा देना, और हत्या तो क्रिमिनल करके निकल गया तो उस क्रिमिनल को इनकाउंटर करने की आवश्यकता है। मैं बेगूसराय डीएम, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जनाब तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जनाब मोहतरमा रेणु देवी से सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, जो पत्रकार साहब का जो हत्या हुआ है उन अपराधियों को जल्द से जल्द इनकाउंटर किया जाए और उन परिवार को 50 लाख रुपया की राशि अनुदान दी जाए और उनके परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए। अगर इस तरह की सरकार नहीं करेंगे तो बस एक सरकार का फॉर्मेलिटी है, जो जब कोई आदमी की हत्या हो जाता है तो सरकार बोलते हैं स्पीड ट्रायल चलाएंगे और अपराधी को सजा दिलाएंगे। ये एक खाना पूर्ति है। आप सपोज नेता भी पैरवी करता है, उन नेताओं को भी खिलाफ सरकार को गुंडा एक्ट के तहत उन नेताओं पर भी कार्रवाई करना पड़ेगा, तब जाकर पत्रकार साहब सुरक्षित रहेंगे और समाज सुरक्षित रहेगा। जिला परिषद अमित देव हैं, परिहारा ओपी के बगल में इनका भी घर है और वहाँ इनके ऊपर भी गोलीबारी होती है, तो एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहते हैं, एक पत्रकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो आप वहाँ पर किस नज़र से देखते हैं प्रशासन को? सर देखिए, यहाँ जो है कुछ राजनीतिक अपराधीकरण में बदल गया है। जब जब वामपंथी धारा यहाँ मजबूत होती है तब हत्या का दौर बेगूसराय जिला में शुरू होता है और वो भी उसी समय से हत्या का दौर शुरू है और लगातार हत्या हो रहा है। हर जो परिवार जिसको मुदाले किया है सुभाष के हत्या में, वह सभी दोषी है, क्योंकि सब वहाँ प्रत्यक्षदर्शी है।
उसके भाई रजनीश के सामने वहाँ हत्या किया है। सबको सभी ने देखा है। और कुछ लोग अभी दे रहे थे, हम सुने बगल से कि कुछ निर्दोष फंस गया। कोई निर्दोष नहीं है। जो जिसका नाम परिवार और आई विटनेस जो है रजनीश द्वारा दिया गया है वह सभी दोषी हैं। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं, अगर अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं होती है तो 1 सप्ताह के अंदर वैसे अभियुक्त का घर पर बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद करके वहां जोत के कोई फसल बोया जाए। यही हमारी सभी जनप्रतिनिधि का मांग है। आप बीजेपी नेता हैं और आपकी सरकार है। जब आपकी सुरक्षा सरकार और जिला परिषद भी हैं और जब आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती है तो एक पत्रकार जो कलमकार है, निहत्थे हैं, उसकी जो है सुरक्षा कहाँ से दे पाएगी? देखिए, जहां प्रशासन और सरकार की बात आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी के पीछे सरकार सुरक्षा एक गार्ड नहीं दे सकती है, लेकिन गश्ती और जो अपराधी पर अंकुश लगाना होता है वह लगाने की ज़रूरत है। और खुलेआम खगड़िया जिला का अपराधी आके और बेगूसराय में अपराध करके चला जाता है, उसका पानाग्रह है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन मजबूर हो जाते हैं उस जिला में जाके छापामारी नहीं करने। पंचायत के पूर्व मुखिया सरोजनी जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये भी जो है सरकार में है, ये बीजेपी की नेत्री हैं और सरकार में है, तो निश्चित रूप से इनकी भी जवाबदेही बनती है कि क्या इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, आपकी सरकार क्या करती है? मेरा कहना है कि पत्रकार लोग हम लोगों का चौथे स्तंभ है और पत्रकार की हत्या जो हुई है इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लड़का का हत्या हुआ है वह बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता करता था और अपनी आवाज़ जो गलती जहाँ भी होता था उसका आवाज़ उठाता था और इसके कारण था कि उस क्षेत्र में बहुत गुंडे तबके लोगों को अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी प्रशासन से मांग यही करती हूँ कि दोषी को हत्यारे को फांसी पड़े और बहुत ही जल्दी उसको जेल के सलाखों में दिया जाए। निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, मेरा यही वक्तव्य है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।